भगवान शंकर जी के दरबार में भी प्रार्थना पत्र का पहुंचना कठिन। कलंकी शीतांशु कुटिल हृदया सापि तटिनी पशुर्नंदी सोयम कठिन हृदया शैलतनया। निषेधा दन्येषां सततसमवेते दयितया कृतांग वा मद्भक्तिं भवति विज्ञापयति कह। एक भक्त शंकर जी से कहता है कि मेरे हृदय में भले ही आपके प्रति अगाध भक्ति हो और भले ही उत्तम से उत्तम स्तुति प्रार्थना लिखूं, पर कठिनाई यह है कि इसे सीधे आपके पास पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि आपके गण में ऐसा कोई भला आदमी नहीं जो यह काम ठीक तरह से कर सके। कारण यह है कि आपके साथ रहने वाले एक व्यक्ति चंद्रमा हैं जो पहले से ही कलंकी हैं। आपकी संगिनी एक गंगा हैं जो भारी कुटिल हृदय हैं, जो एक नंदी हैं, वे तो जानवर ही ठहरे। जो आपकी अर्धांगिनी हैं पार्वती, वे तो पर्वत की पुत्री ही हैं। फिर उनके हृदय की कठिनता का क्या कहना। इन लोगों के अतिरिक्त और भी कुछ व्यक्ति हैं, उनके भीतर जाने पर बराबर रोक लगी रहती है, क्योंकि भीतर तो आप सदा अपनी प्रियतमा के साथ विराजमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे भगवान, आप ही बताइए कि मैं अपनी प्रार्थना आप तक कैसे पहुंचा सकूं। आप तो आजकल के साहबों से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। शंकर जी को केवल अन्नपूर्णा का ही भरोसा। स्वयं पंचमुख पुत्रौ गजानन षडाननौ दिगंबरः कथं जीवेत अन्नपूर्णा न चेद गृहे। शंकर जी के स्वयं 5 मुँह हैं, 2 पुत्र हैं जिनमें एक भी साधारण मुँह वाला नहीं। एक का मुँह हाथी का है तो दूसरे के 6 मुख हैं। इस प्रकार 12 मुख वाले हैं, मुख खाने वाले हैं। पर धन दौलत की दृष्टि से शंकर जी दिगंबर ही ठहरे, अर्थात बिल्कुल निर्धन। ऐसी स्थिति में यदि उनके घर में अन्नपूर्णा न होती तो उनके परिवार का जीना भी मुश्किल हो जाता। भगवान शंकर भी ईश्वरेच्छा के अधीन। स्वयं महेश स्वसुरो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षाटनमेव शंभो बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। शंकर जी के भिक्षाटन को देखकर किसी कवि ने कहा, शंकर जी स्वयं महेश हैं, अर्थात महान देवता। उनके श्वसुर भी साधारण व्यक्ति नहीं, वे भी नगराज हिमालय हैं। जो उनके मित्र हैं वे धनपति कुबेर ही ठहरे, और उनके पुत्र को क्या कहना, जो दूसरों के लिए विघ्नहर्ता एवं सिद्धिदाता के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि शंकर जी भिक्षा मांगते हैं। इसे देखकर यही मानना पड़ता है कि ईश्वर की इच्छा ही एकमात्र बलवती होती है। उनके सामने किसी देवी देवता की भी कुछ नहीं चलती। शंकर जी की झूठी बड़ाई। न विवाहितः कुमारः नास्ति द्वितीयो बलिवर्धः स्वयमपि भिक्षाचारो तदपि कपर्दीति दुर्वादः। संस्कृत में शंकर जी का नाम कपर्दी भी है, जिसका अर्थ होता है कौड़ी वाला, अर्थात रुपया पैसा वाला। किसी कवि ने प्रस्तुत पद्य में इसी अर्थ को लेकर शंकर जी पर निम्नलिखित रूप से कटाक्ष किया है। शंकर जी का एक पुत्र कुमार आज तक कुमार ही रह गया, उनका अभी तक विवाह ही नहीं हो सका, और उनके पास बैल भी है तो वह भी एक ही, उसका अभी तक जोड़ा ही नहीं लगा। और शंकर जी स्वयं जो भिक्षाटन करते हैं उससे उनकी निजी संपत्ति का भी पता लग जाता है। फिर भी उन्हें कपर्दी कहकर उनकी व्यर्थ ही बदनामी की जाती है, झूठी बड़ाई की जाती है। पार्वती जी की भयंकर घबराहट।
निजानपि गजान भोजं ददानं प्रेक्ष्य पार्वती गजेंद्र वदनं पुत्रं रक्षत्यद्य मुहुर्मुहुः। एक बार महाराज भोज ने बड़ी संख्या में हाथियों का दान किया। उस अवसर पर उन्होंने अपने हाथियों को तो दिया ही, साथ अन्य लोगों के निजी हाथियों को लेकर उन्हें भी देने लगे। इस समाचार को पाकर पार्वती जी बहुत घबराईं। उन्होंने सोचा कि कहीं गणेश का हाथी जैसा मुंह देखकर राजा भोज इनको भी किसी को न ढाल दें। इस चिंता से वे गणेश जी को बार बार इधर उधर छिपाने लगीं। कहीं ऐसा न हो कि राजा के किसी सिपाही का दृष्टि गणेश जी पर पड़ जाए और वह जाकर दरबार में सूचना दे दे। इसी भाव को लेकर ब्रज भाषा में प्रसिद्ध प्राचीन कवि पद्माकर ने एक बहुत ही सुंदर कविता की रचना की है, जो निम्नलिखित है। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे कहूँ, तुरत लुटावत विलंब उर धारे ना, कहे पद माकर सुहे है हाथिन के, हल्के हजारन को वितर विचारे ना। गज गज बकस मही पर रघुनाथ राव, याही गज धोखे कहूँ तो ही देही डारे ना। यातई गौरी गिरी जा गजानन को गोप रही, गिरी ते गरे ते निज गोद ते उतारे ना। सरस्वती जी को भी डूबने का भय। ज्ञानाम बुधे परंग पारंगतांग किंग न सरस्वती, अद्यापि मज्जना भयात तुम्बिंग वहसी वक्षसी। एक किसी विद्वान ने सरस्वती जी के हाथ में तुमड़ी देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा, सरस्वती जी, क्या आप भी अभी ज्ञान समुद्र के उस पार नहीं पहुंच पाई हैं कि डूबने के भय से अपने साथ हमेशा तुमड़ी लिए रहती हैं? संसार का सबसे बड़ा दरिद्र कुटुंब हल मगु बलस्यई को न डवान हरस्य न लांगलम, क्रम परिमिता भूमिर विष्णोर्न गौर न च लांगलम, प्रवहति कृषिर्नाद्याप्यशांग द्वितीय गवंग विना, जगति सकले ने दृग दृष्टं दरिद्र कुटुंबकम। बलदेव जी के पास हल है लेकिन बैल नहीं, शिव जी के पास बैल है तो हल नहीं, भगवान विष्णु के पास 3 पग जमीन है पर न हल है न बैल। इन सबों ने आपस में मिलकर जमीन, हल और बैल इकट्ठा किया तो एक और बैल नहीं कि वह शिव जी के बैल के साथ जोता जाए। इसी कारण आज तक इन लोगों की खेती गृहस्थी चालू नहीं हुई। संसार में ऐसा दरिद्र कुटुंब न भूतो न भविष्यति। भक्त द्वारा भगवान को भी डांट फटकार। अज्ञोसी किं किम बलोसी किमा कुलोसी, व्यग्रोसी किं किम घृणोसी किम क्षमोसी, निद्रालसः किमसि किं मद घूर्णीतोसी, क्रंदंत मंत भयार्थ मुपेक्षसे यत्। बार बार स्तुति प्रार्थना करने पर भी जब भगवान शंकर ने भक्त की ओर ध्यान नहीं दिया तो भक्त ने भी भगवान को बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। डांट फटकार कर अपनी प्रार्थना पर ध्यान न देने का कारण पूछते हुए वह कहती हैं, वो कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। अरे महाराज, क्या अब आपकी समझ बूझ ही समाप्त हो गई है, या दुर्बल हो गए हैं, या तो व्याकुलता है, अथवा किसी दूसरे काम में व्यग्र हैं, या अब दया करना ही छोड़ दिए हैं, या अब कुछ शक्ति ही नहीं है, या नींद आ रही है, या कुछ पिए हुए हैं, या क्या बात है कि मैं यमराज के भय से इतना चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा हूँ और आपके कान पर जू तक नहीं रेंगते? क्या आपका यही कर्तव्य है? विधाता की बुद्धिहीनता का नाम बुद्धिहीनस्य विधेरहस्य विदग्धता, कुष्मांडेषु न
चक्रे तैलमूर्णांच दंतिषु। इस बुद्धिहीन विधाता की चतुराई का क्या बखान किया जाए, जिसने न तो कुम्हड़े में तेल पैदा किया और न तो हाथियों के शरीर में ऊन। कहने का मतलब यह है कि यदि विधाता ने कुम्हड़े में तेल और हाथियों में ऊन पैदा किया होता तो जनता की कितनी भलाई होती। तब इनके लिए कंट्रोल की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती।